और बेटा कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अगर अच्छे हैं तो और अच्छे रहिए। मेरे तरफ से आपको 1 मोल आशीर्वाद है। कितना मोल? 1 मोल। चलिए तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे ढंग से देखते हैं। जो हमने लेक्चर 10 पढ़ाया था उसी को आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट है कि कहने लायक नहीं। एक क्वेश्चन लिखेंगे कॉपी में। क्वेश्चन है कि जो राउल्ट लॉ से ए और बी को मिला करके जो सोल्यूशन बनाया जा रहा है, ए और बी को मिला करके जो सोल्यूशन बनाया जा रहा है, तो उसमें मेरे को क्वेश्चन कर रहा है कि जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है और मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज का उनके बीच ग्राफ क्या होगा। व्हाट इज द ग्राफ इन बिटवीन, लिखेंगे व्हाट इज द ग्राफ इन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन व्हाट फेज? लिक्विड फेज। दिस इज द पहला क्वेश्चन करा है कि व्हाट इज द ग्राफ इन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन। तो ये तो बच्चों वाली बात है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द ग्राफ इन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। गजब, वेपर फेज। ट्राई करिए। ये आपका एक्स ए या एक्स बी, कोई भी कह दो। एक्स ए पता तो एक्स बी पता, और ये आपका दूसरा है वाई ए या वाई बी। वाई ए पता तो वाई बी पता, ठीक है। वाई ए वाई बी के बीच। ओके, चलिए क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो होप सो हो गया होगा। हम मान लेते हैं कि लेट ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। तो केवल सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन में पूछा है, मतलब पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी। तो ये तो बच्चों वाली बात है। आप ग्राफ बनाना सीखे थे। कहेंगे सर किसी को एक्स ए एक्स बी मान लिया जाए ये यहाँ पे एक्स बी 1 है तो एक्स ए 0 हो जाएंगे। यहाँ एक्स ए 1 तो एक्स बी क्या हो जाएगा? 0। यहाँ 1 मतलब दैट इज द ये हो गया आपका पी नॉट ए मान लो। ओके, और एक्स बी 1 तो केवल और केवल बी पाया जाएगा। तो इसको बाबू रे क्या मान लें? पी नॉट ए। तो दैट इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। रेंज का मिनिमम और मैक्सिमम रेंज पचा, तो ये हमने पढ़ाया था शुरू लेक्चर में ही। तो ये हो जाएगा दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस एक्स ए या एक्स बी, जो कहिए एक्स ए या एक्स बी। ये तो बच्चों वाली बात है। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि व्हाट इज द ग्राफ इन बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज वाई ए वाई बी के बीच। चलिए इसको ट्राई करते हैं। ये आंसर फर्स्ट का हो गया। आंसर सेकंड में आपको जब हम डिस्टिलेशन पढ़ा रहे थे इसके पीछे वाले लेक्चर्स में, तो हमने कहा था कि ये सॉल्यूशन फेज का होता है और वेपर फेज का, उसी को हम सीखना चाह रहे हैं। तो सीखने के लिए पहला राउल्ट्स लॉ डाल्टन्स लॉ को कंबाइन करते हैं। ए के लिए पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए बराबर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इनटू वाई ए। चूंकि हमें एक्स ए को टर्मिनेट करना है तो यहाँ से हम एक्स ए निकाल करके रख दे रहे हैं। वाई ए अपॉन पी नॉट ए, इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। ओके, चूंकि ए और बी का सॉल्यूशंस है तो राउल्ट्स लॉ लगाते हैं। कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। ओके, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। सोल्व करिए। आया इतना? क्या बोलो। अब कायदे से हम एक्स ए की वैल्यू यहाँ रख देते हैं उठा के। कायदे से एक्स ए की वैल्यू उठा के यहाँ फेंक दो। तो जब फेंकेंगे तो आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू पी एस वाई ए अपॉन पी नॉट ए। वेरी गुड। इतना आया क्या? कायदे से लिखिए। चलिए रश्मि ध्यान देना होगा बेटा ध्यान दीजिए। आदित्य थोड़ा दिल लगा के पढ़िए, दिल लगा के। इतना हो गया क्या? अब ये आया, मतलब हमने एक राउल्ट्स लॉ डाल्टन्स लॉ से ये इक्वेशन निकाला और दूसरा हमने
दो सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट। मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ, वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन, बेसिकली जो वेपर प्रेशर बनता है वो लिक्विड के चलते बनता है, और जो वेपर फेज में कुछ न कुछ मोल फ्रैक्शन होंगे, एक्स ए एक्स बी नहीं, वाई ए वाई बी, तो उनके बीच कैसा ग्राफ आएगा। ओके, करिए बेटा करिए, आप लोग बैठ करके एकदम जो है एंजॉय के साथ पढ़िए। ओके, तो अगला पॉइंट हम कहेंगे कि सर अगर इनको हमें यहाँ से क्या करना होगा कि हमें पी एस और वाई ए को एक तरफ, पी एस को एक तरफ, वाई ओ को एक तरफ करते हैं, तो कायदे से क्या कर दें, इस इक्वेशन में हम कायदे से ऐसा कर दे रहे हैं कि पी एस से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन को पी एस से डिवाइड कर दे रहे हैं, इक्वेशन डिवाइडेड बाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो कायदे से डिवाइड कर दिए तो ये 1 हो गया, पी नॉट बी, क्वेश्चन इससे भी अंदर का क्वेश्चन आ जाता है जेईई एडवांस में, थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच समझना होगा, प्लस ये कट जाएंगे वाई ए अपॉन पी नॉट ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ओके, इसको इधर फेंक देते हैं, इसको इधर फेंक देते हैं, तो पी नॉट बी अपॉन पी एस, इनको इधर फेंको, तो 1 माइनस वाई ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। ओके, इसको इधर फेंक देते हैं, तो 1 अपॉन पी एस इक्वल टू 1 अपॉन पी नॉट बी माइनस, ध्यान से बेटा, वाई ए, ये वाई ए हो गया। अब इसको अंदर फेंकेंगे तो ये दोनों पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए पी नॉट बी हो जाएगा। बोलिए, अरे बोलो, क्लियर हो रहा है? ये हो जाएगा 1 अपॉन पी नॉट बी माइनस 1 अपॉन पी नॉट ए, इतना आया होगा। इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, इस इक्वेशन को ड्राइव करिए, यहीं से क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सोचेंगे, ये प्योरली जो हम पढ़ा रहे हैं बेसिकली जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे जो अभी चला रहे हैं, नीट में भी कभी काल आ जा रहा है, पढ़ना होगा क्योंकि कंपटीशन 700 में 700 हो गया है, 720 नंबर बच्चे पा रहे हैं, तो हमें उस लेवल तक पढ़ना होगा। मेरा मेन फोकस है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, नॉट ट्रिक एंड टिप्स। ट्रिक और टिप्स अपने आप बनते जाएंगे। ओके, अच्छा, अब कहा जाए कि इस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और वाई ए के बीच कैसा ग्राफ आएगा। बोलिए अपूर्व, बोलिए बेटा कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन? अरे नो नो, थोड़ा सोच करके बेटा, कैसा ग्राफ आएगा? अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा तब तो पी नॉट ए जहाँ है पी नॉट बी, तब तो इसी के बीच में ग्राफ चला जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन आएगा तो इन्हीं के बीच में, तो फिर वेपर और लिक्विड्स को कैसे आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? थोड़ा सोचिए, प्रज्ञा पांडे सोचिए बेटा, सोचो। तो आप मैथ के विद्यार्थी हैं तो कहेंगे सर ये कहीं ना कहीं y बराबर y इक्वल टू 1/x का फंक्शन है कि नहीं? एंड दिस इज कैसा होता है? हाइपरबोला टाइप। बोलिए, तो ये हाइपरबोला में भी अब ये नीचे से ऐसे जाते हैं, दिस इज द समवॉट कर्व टाइप में होता है। तो ये आपका होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस वाई ए या वाई बी, जो कहिए वाई ए या वाई बी के बीच ग्राफ। फिर यहाँ एक डाउट मेरे को आ रहा है कि सर ये ऊपर से भी तो जा सकता है मैथ वाले बच्चे। हाँ बिल्कुल बेटा, ऊपर से भी जा सकता है, ऊपर से जब जाएगा तो ये हाइपरबोला टाइप आएगा। बात समझ में आ रहा है? बल्कि पैराबोला टाइप आएगा, थोड़ा सोचिए तो। लेकिन हमें सेंस को समझना होगा कि मैंने कहा था कि अगर कोई लिक्विड्स है, लिक्विड्स का अपना वेपर प्रेशर होता है, तो अगर हम एक्सटर्नल जो है प्रेशर बढ़ाएंगे पिस्टन से, तो जब बढ़ाएंगे तो ये लिक्विड क्या हो जाएंगे, जो भी वेपर बना है लिक्विफाइड हो जाएगा। यानी कि अगर हमें वेपर बनाना है तो ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, नीचे प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वेपर बनाना है तो मेरे को एक्सटर्नल प्रेशर को क्या करना होगा, रिड्यूस। तो एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस करना होगा, दैट्स वाई ग्राफ जो है इनके नीचे होगा, ऊपर नहीं होगा। तो ये हमने पिछले लेक्चर्स में डायरेक्ट बढ़ा दिए थे, लेकिन आज अभी हमने मैथमेटिकली प्रूव किया कि ये ग्राफ पी एस वर्सेस वाई ए के बीच ये आ जाएगा। ओके, अगला पॉइंट ध्यान रखना होगा, इतना हो गया होगा। तो मान लो ए और बी को मिला करके, ध्यान से, ए और बी को मिला करके मैंने सोल्यूशन तैयार किया है, तो उसका कुछ कंपोजिशन होगा। मान लेते हैं वो सोल्यूशन
इस कंपोजिशन पे है 0.4 मोल फ्रैक्शन पे है x से। तो जब इस कंपोजिशन पे होगा तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, इसको वर्टिकली डाउनवर्ड करेंगे तो ये बेटा इस पॉइंट को यहाँ कट करेगा और यहाँ कट करेगा। तो बोला गया था कि जो भी आइडियल सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशंस होते हैं तो उनका एक रेंज ऑफ वेपर प्रेशर होता है, जबकि जो प्योर लिक्विड्स होता है उनका अपना खुद का एक कांस्टेंट वेपर प्रेशर होता है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन ये जो लिक्विड्स बन के आए हैं ए और बी को मिला करके, इनका वेपर प्रेशर एक रेंज में होता है एंड दिस रेंज जो है आपका इनके बीच में होगा, यही रेंज होगा। इन रेंज के बीच में ही ए भी वेपर में जाएंगे और बी भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि केवल ए जाएगा। हाँ, जो मोर वोलेटाइल है वो ज़्यादा जाएगा, जो कम वोलेटाइल है तो कहेगा चलो तुम भी मित्रवत में मेरे साथ चलो, तो बी को भी ले जाएगा। तो सॉल्यूशन हैव अ रेंज ऑफ वेपर प्रेशर बट प्योर लिक्विड्स हैव अ कांस्टेंट वेपर प्रेशर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये जो बन के आएगा बेटा, ये इसका पी मैक्स आ जाएगा और ये जो आ जाएगा वो इसका पी मिनिमम आएगा। अब पीछे वाले लेक्चर में पढ़े थे कि जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाएंगे, पिस्टन मूवेबल है, दबाएंगे तो ये लिक्विफाइड हो जाएगा। तो इसके ऊपर पूरा का पूरा लिक्विड होगा और इसके नीचे पूरा का पूरा क्या होगा, गैस या वेपर होगा, गैस या वेपर होगा। अब कायदे से लैंग्वेज समझना है, इतना हो गया होगा तो अब कायदे से इसको मिटा देते हैं। तो कायदे से समझना होगा, जो बात हम बोलने जा रहे हैं यहाँ से लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो मेरे को पता चल गया कि कोई भी अगर लिक्विड्स है, कोई भी लिक्विड्स है तो इसको वेपराइज करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर को घटाना होगा और अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो भी वेपर बना है वो कंडेंस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मेरे को जहाँ लिक्विड रखा गया है, ये एक यहाँ पे मूवेबल पिस्टन है, एक मेटल प्लेट लगा दिए हैं और यहाँ इसके बाहर एक्सटर्नल प्रेशर लगाए हैं, एक्सटर्नल प्रेशर। अब इसको बढ़ा घटा रहे हैं। अगर कोई फिक्स वेसल्स हो जाएगा तो वहाँ वेपराइजेशन इवापोरेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो जो भी हम लोग राउट्स लॉ का स्टडी कर रहे हैं, दिस मस्ट बी इन द मूवेबल पिस्टन, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इज इट क्लियर? तो जहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं तो पहला केस कहेंगे ध्यान से, फर्स्ट केस अगर कहा जाए कि हम इस एक्सटर्नल प्रेशर को इनके रेंज से ज़्यादा रख दें, जो रेंज है इनसे थोड़ा सा ही ज़्यादा करेंगे तो ये पूरा का पूरा वेपर जो हल्का फुल्का बना है ये लिक्विफाइड हो जाएंगे। तो कहेंगे यदि एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन पी मैक्स, जो इस लिक्विड्स का अपना खुद का एक रेंज है पी मैक्स और पी मिनिमम 0.4 मोल फ्रैक्शन पे, अगर इनसे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये जो भी एक आध ड्रॉप बना हुआ है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, वेपराइज। तो कहेंगे ओनली लिक्विड सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ओनली लिक्विड सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब ए और बी पाए जाएंगे। केस सेकेंड, बहुत लैंग्वेज समझना होगा, ये सब क्वेश्चन है। केस सेकेंड बेटा, अगर हम कहें कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है इसके मिनिमम से भी कम कर दें, तो जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो लिक्विफिकेशन होंगे, जैसे जैसे घटाएंगे तो घटाने पे क्या होगा, वेपराइजेशन, वेपर बनेगा। तो अगर हम कहते हैं कि पी एक्सटर्नल, ध्यान से बेटा, अगर आपका पी एक्सटर्नल लेस देन पी मिनिमम हो जाए, जो ये सॉल्यूशन बना हुआ है उनसे भी कम हो जाए, तो अब क्या होगा, जो भी यहाँ लिक्विड थे सभी वेपराइज हो जाएंगे एंड सारा का सारा जो है वेपर में चला जाएगा, लिक्विड्स नहीं पाए जाएंगे। तो कहेंगे ओनली वेपर या गैस एग्जिस्ट, ओनली वेपर या गैस एग्जिस्ट। केस थर्ड, अब ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है इन दोनों के बीच में हो जाए, बहुत ध्यान से, इन दोनों के बीच में हो जाए, रेंज के बीच में हो जाए, यानी पी एक्सटर्नल जो लगा रहे हैं इन्हीं का मेन चक्कर चल रहा है बेटा इवापोरेशन या वेपराइजेशन में, एकदम समझना होगा। तो अगर पी एक्सटर्नल इनके बीच में हो जाए, मतलब ये पी मैक्स से कम हो जाए और पी मिनिमम से क्या हो जाए, ज़्यादा,
तो पी मैक्स से कम हो जाए और पी मिनिमम से क्या हो जाए, ज़्यादा, तब हियर द लिक्विड एंड वेपर इज इन इक्विलिब्रियम। लिक्विड एंड वेपर इज इन इक्विलिब्रियम। ये सब मैथमेटिकली क्वेश्चन आ रहे हैं। लिक्विड एंड वेपर इज इन इक्विलिब्रियम मतलब ये लिक्विड और वेपर दोनों पाए जाएंगे, और लिक्विड्स एंड वेपर दोनों पाया जाएगा। ओके, केस 4। नेक्स्ट केस में हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो बहुत लैंग्वेज समझना होगा, बहुत ध्यान से बेटा। हो सकता है कि मान लो जैसे हम ये कर सकते हैं कि जो लिक्विड्स है ये पूरा का पूरा लिक्विड्स है, पूरा का पूरा लिक्विड्स है, जस्ट जो है आपका जस्ट वेपराइजेशन होने वाला है, जस्ट पहला ड्रॉप जो है वेपर में जाने वाला है। या हो सकता है कि ये पूरा का पूरा वेपर है, पूरा का पूरा वेपर है और हमने और प्रेशर को घटाया, तो हो सकता है, पूरा का पूरा वेपर है, हमने एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दिया, तो हो सकता है कि जस्ट पहला ड्रॉप लिक्विफिकेशन होने वाला है। लैंग्वेज समझना है। पूरा का पूरा लिक्विड्स है और जस्ट जो है क्या कह सकते हैं कि पहला ड्रॉप वेपर का बनने वाला है, या कह सकते हैं कि 1 ड्रॉप वेपर इज रिमेनिंग। दोनों बातें ही हुआ, जस्ट पहला वेपर का ड्रॉप बनने वाला है, या कह सकते हैं कि 1 ड्रॉप ऑफ वेपर इज रिमेनिंग। एक ही बात हुआ रे बाबू रे, समझो। इसको कहते हैं कि मान लो पूरा का पूरा वेपर है और इस वेपर को हम लिक्विफिकेशन करना चाहते हैं, ये वेपर को लिक्विफाई करना चाहते हैं। तो जब वेपर को लिक्विफाई करना चाहेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि जस्ट वेपर लिक्विफाई होगा, पहला ड्रॉप लिक्विड का बना होगा, तो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज फॉर्म्ड, या कह सकते हैं दूसरा पूरा वेपर में चला गया, 1 ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज रिमेनिंग। तो ध्यान देना होगा। अगर कहा जाए पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी मैक्स, यानी पी एक्सटर्नल जो है पी एक्सटर्नल जो बाहर से लगा रहे हैं लिक्विड्स के प्रेशर मैक्सिमम के जस्ट बराबर है, तो ये जस्ट इवापोरेट होने वाले हैं। कहेंगे जस्ट इवापोरेशन स्टार्ट होने वाला है। भोजपुरी में कहेंगे इवापोरेशन स्टार्ट होने वाला है। भोजपुरिया में क्या बोलेंगे, इवापोरेशन स्टार्ट होने वाला है। मतलब पर ये भी बोल सकते हैं फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर इज फॉर्म्ड, या पूरा का पूरा अगर वेपर लिक्विड में गया होगा तो दूसरा ये भी रख सकते हैं कि 1 ड्रॉप या लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर इज रिमेनिंग। इसको लैंग्वेज में आराम से, या लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर बचा रिमेनिंग। ओके, ये सब लैंग्वेज है। तो 3 लैंग्वेज, जस्ट इवापोरेशन स्टार्ट होने वाला है, या पहला ड्रॉप वेपर का बना, या अगर उल्टा सोचें वेपर लिक्विड में आ रहा है तो पूरा का पूरा वेपर लिक्विफाइड हो गया, एक आंख बचा होगा। ये कंडीशन है जस्ट इक्वलिटी वाला। एंड नेक्स्ट कंडीशन, ये सब क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट कंडीशन, इसके पहले हमने इसी के लेक्चर्स के पार्ट 1 में न्यूमेरिकल के थ्रू समझाए थे कि न्यूमेरिकल के थ्रू समझिए, अब उसको फिजिकल सेंस थ्योरेटिकल समझ रहे हैं। कहेंगे हम लोग पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन पी मिनिमम, पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन पी मिनिमम। ध्यान से, तो अगर ये जो है आपका मिनिमम हो गया, यानी कि पूरा का पूरा वेपर में चला गया, ठीक ना, मतलब ये लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड ही एग्जिस्ट है, लिक्विड फेज एग्जिस्ट, और यहाँ पे क्या कहेंगे, वेपर फेज एग्जिस्ट। एग्जिस्ट तो वेपर फेज ही करेगा, लेकिन क्या कहेंगे कि पूरा का पूरा वेपर में चला गया, मतलब अब जस्ट कंडेंसेशन होने वाला है।
जस्ट कंडेंसेशन होने वाला है, या कह सकते हैं दूसरा लैंग्वेज क्या कह सकते हैं कि लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज रिमेनिंग, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिमेनिंग, या क्या कह सकते हैं दूसरा कि फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज फॉर्म्ड, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज फॉर्म्ड। पूरा एक बार ध्यान से, एक बार फिर से बोलते हैं एकदम आराम से। ये सब लैंग्वेज है बेटा, ये सारा का सारा लैंग्वेज है, ध्यान से समझिए। एक बार फिर से फेयर बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से हर क्वेश्चन को सोचने लगेंगे। हम क्या कर रहे हैं समझिए, हम कहना यही चाह रहे हैं कि पिछला लेक्चर जरूर देखें कि कोई भी अगर लिक्विड्स है तो लिक्विड्स वेपराइज में जा रहा है या आपका कंडेंस हो रहा है, तो ये हम लोग ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जब एक्सटर्नल प्रेशर को घटा या बढ़ा रहे हैं। एंड एक्सटर्नल प्रेशर को घटाने एंड बढ़ाने का तरीका है दैट इज द मूवेबल पिस्टन, तो घूमने वाले पिस्टन से बढ़ा घटा रहे हैं। तो हमने कहा कि ये लिक्विड्स है, ये लिक्विड्स जो है वेपर में जा रहे हैं, तभी जस्ट शुरुआत होने वाला है। तो अगर पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन पी मैक्सिमम, तो जो भी ये वेपर बने हैं सब लिक्विफाइड हो जाएंगे। तब वहाँ कहेंगे ओनली, ये रेंज के बाहर हो गया, ओनली लिक्विड फेज एक्सिस्ट, ग्राफ से ही सोचिए। एंड पी एक्सटर्नल लेस देन, इनसे भी कम हो जाए, तब पूरा का पूरा क्या पाया जाएगा, गैस। अगर इनके बीच में होगा तो लिक्विड एंड वेपर इज इन इक्विलिब्रियम, लिक्विड एंड वेपर इज इन इक्विलिब्रियम। अगला हमने बताया कि जस्ट अब इनइक्वलिटी का, अगर एक्सटर्नल प्रेशर और इस लिक्विड्स का प्रेशर जो मैक्सिमम प्रेशर का रेंज है, मैक्सिमम प्रेशर का रेंज और ये दोनों अगर जस्ट बराबर हो जाएं तो जस्ट इवापोरेशन स्टार्ट होने वाला है। मतलब अभी भी लिक्विड फेज इज एग्जिस्ट, अभी भी लिक्विड फेज ही एग्जिस्ट होगा, लेकिन जस्ट इवापोरेशन स्टार्ट होने वाला है। तो उसको क्या कह सकते हो कि फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर इज फॉर्म्ड, पहला वेपर का ड्रॉप बना होगा। यह कह सकते हैं दूसरे भाषा में कि आप इनको, ये जो वेपर है इसको हम कंडेंस कर रहे हैं, पूरा का पूरा वेपर को कंडेंस कर रहे हैं। तो कहेंगे पूरा का पूरा वेपर बना हुआ था, मान लो बने हुए वेपर को कंडेंस करना चाहते हैं कूलिंग एजेंट ठंडा डाल करके, तो पूरा का पूरा वेपर कंडेंस हो गया, बस एकाक, इमेजिनेशन कर रहे हैं, एकाक ड्रॉप 2 ड्रॉप वेपर बचा होगा। तो 3 पर तरीका, लिक्विड फेज एग्जिस्ट, जस्ट इवापोरेशन स्टार्ट, या फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर इज फॉर्म, या लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर रिमेनिंग, लास्ट ड्रॉप ऑफ वेपर रिमेनिंग। बबुआ रे पढ़ो, जीरा बेचैन ना करो, जीरा बेचैन ना करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई टिप्स नहीं चलते हैं। आपको जो भी अच्छे IIT और मेडिकल में सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, वो पूरा डिटेल नोट्स बनाते हैं, कंसेप्चुअल पढ़ते हैं, एकदम अच्छे से पढ़ते हैं, वो सिलेक्शन। या कोई भी आज तक डॉक्टर इंजीनियर बना है, कोई भी रट के 5 मिनट का शॉर्ट कोट पढ़ के नहीं, अब तो 1-1 मिनट से भी नीचे आ रहा है शॉर्ट्स। पढ़िए, डॉक्टर बनिए, बनेंगे, कभी नहीं बन पाएंगे। तो अगर अच्छा करना है तो आपको पूरा डिटेल। फिर हमने कहा पी एक्सटर्नल पी मिनिमम के बराबर हो जाए, तो अब जस्ट ये आपका है, अब यहाँ से हल्का सा भी कम करेंगे, घटाते जाएंगे कम, तो पूरा वेपर में भाग गया। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर एक है, कौन जितना देना था दे दिए हैं, एक हीटिंग कर दी है, उसमें वो आप कर रहे हैं। जैसे कुकर होता है तो हीट तो जो हो रहा है, हमने ऊपर से ढक्कन लगा दिया है तो नीचे वेपर बन रहे हैं। अब घटाते जाएंगे, हटाएंगे तो सब उड़ जाता है, वही खेला हो रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वेपर फेज एग्जिस्ट करेगा, जस्ट कंडेंसेशन होने वाला है, या तीसरा कह सकते हैं लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिमेनिंग, या फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज फॉर्म। एक बार दिमाग में बैठाइएगा, तब इस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक बार दिमाग में बैठाइए तो क्वेश्चन करेंगे। बेटा आप वीडियो को पॉज करेंगे, इस पूरे क्वेश्चंस को एकदम सिस्टमैटिकली 1 बाय 1 लिखिए, अच्छे से इसको लिखेंगे, एंड देन हम लोग आपको इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज का मार है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन करा है कि एन आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन है जो आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, कंपोज ऑफ 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी। दे रखा है P0 A 400 एंड P0 B दे रखा है 600।
ठीक ना। पहला क्वेश्चन करा है कि कैलकुलेट वेपर प्रेशर या इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट करा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन व्हाट फेज, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन। थर्ड करा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर इज फॉर्म, मतलब जस्ट लिक्विफाइड हुआ है, जस्ट वेपराइज हुआ है, जस्ट लिक्विड किस में गया है, वेपर में, मतलब अभी पूरा का पूरा लिक्विड ही है। अगला करा है कि वेपर ऑफ सोल्यूशन व्हेन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज रिमेनिंग, मतलब जितना था मैक्सिमम वेपराइज हो गया, पूरा लिक्विड वेपर में चला गया, एक लास्ट ड्रॉप बचा हुआ है रिमेनिंग। अगला करा है मोल फ्रैक्शन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड्स। नेक्स्ट करा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन फर्स्ट बबल ऑफ वेपर, जो फर्स्ट बबल ऑफ वेपर, पिछले लेक्चर में ये सब क्वेश्चंस कराए हैं, अब केवल लैंग्वेज चेंज कर दिए हैं। अगला करा है, इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, करा इफ हाफ ऑफ द लिक्विड इज वेपराइज देन फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इफ हाफ ऑफ द लिक्विड, पूरा का पूरा जो था उसमें आधा वेपराइज हो गया। लास्ट, फाइंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 3/4 ऑफ द लिक्विड इज वेपराइज। तो वीडियो पॉज करके पूरा लिखिए, तो हम सॉल्यूशन बनाने चाहते हैं। तो होप सो आप वीडियो पॉज कर लिए होंगे और पूरा लिख लिए होंगे, मैं सॉल्यूशन बताने चल रहा हूँ। तो पहला तो यही है कि कुछ न दे तो हम लोग राउल्स लॉ में मानते थे कि ये हल्का फुल्का वेपर बना हुआ है, जिससे पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। तो फर्स्ट का तो सॉल्यूशन बहुत आसान है, कहेंगे वेपर ऑफ सॉल्यूशन बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बोलो बेटा, अब पी नॉट ए 400 इंटू एक्स ए क्या हो गया, 1 मोल है तो हाफ हाफ हो गया, प्लस पी नॉट बी 600 इंटू क्या हो गया, हाफ। सोल्व करेंगे 200 प्लस 300 दैट इज 500 mmHg। तो पहले का आंसर आ गया 500 mmHg। ओके, फर्स्ट का क्वेश्चन 1 मोल है। तो ये तो ऐसे क्वेश्चंस तो करते आए हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बहुत ध्यान से करा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन व्हाट फेज, वेपर फेज। तो कुछ न बोला है, मतलब कि आपका मतलब हल्का फुल्का वेपर बना है, कुछ न कहे, राउल्स लॉ का चर्चा कर दे तो हल्का, मतलब अभी पूरा का पूरा लिक्विड से कुछ वेपर में गया है। तो राउल्स लॉ डाल्टन्स लॉ को कंबाइन करते हैं, तो कहेंगे सर राउल्स लॉ डाल्टन्स लॉ को कंबाइन करते हैं तो क्या आया था, वाई ए बाई वाई बी बराबर पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी, और साथ में चल रहा है वाई ए प्लस वाई बी का सम 1 और एक्स ए प्लस एक्स बी का सम भी क्या चल रहा है 1। तो डाटा रख दीजिए, तो वाई ए अपॉन वाई बी इक्वल टू, सोल्व करो बेटा, तो ये 400 अपॉन 600 इंटू हाफ बाई हाफ, एक्स ए एक्स बी अभी भी हाफ ही है, अभी पूरा का पूरा लिक्विड है, लैंग्वेज का मार है बेटा, पूरा का पूरा लिक्विड है, कुछ वेपर में गया है तो अभी हाफ ही है, एक कट गया तो ये आ गया 2/3। अब जिनका मैथ नहीं है तो वो लगाएंगे सर वाई ए बाई वाई टू, वाई ए बाई वाई बी इक्वल टू 2/3, इसलिए निकाल देंगे वाई ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर फेंक देंगे 2/3 वाई बी, इसको इक्वेशन 1, वाई ए प्लस वाई बी का सम 1, इसको सेकेंड, फिर इसको सोल्व करेंगे, ठीक ना, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने में ही रात हो जाएगा। एक ये तरीका है, इससे आपको वाई ए वाई बी निकल जाएगा। अब जो बच्चा तेज है वो रेशियो जान रहा है कि सर वाई ए बाई वाई बी, ध्यान से, अब तुरंत तो रेशियो को ही चेंज कर दिया, 2/3 है, मतलब वाई ए 2 मोल है, वाई बी 3 मोल है, तभी रेशियो आया होगा। अब जब रेशियो की बात है तो सोच सकते हैं, तो टोटल मोल कितना हो गया 5, तो आपका वाई ए हो जाएगा 2/5 और वाई बी भी कितना हो जाएगा 3/5। ऐसे भी सोल्व करेंगे तो यही आएगा। ये आया इनसे 2 इक्वेशन 2 अननोन, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी तरीका है। इज इट क्लियर? तो आप डायरेक्ट रेशियो दिया तो वाई ए वाई बी निकाल सकते हैं। 2 और 3 का सम कितना हो गया बेटा 5, तो टोटल अगर 5 है तो उसमें वाई ए कितना 2 मोल, तो उसका मोल अपॉन टोटल मोल, बी का 3 मोल अपॉन टोटल मोल। इज इट क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड भी बन गया होगा। करिए बेटा करिए, फटाफट करिए सभी लोग एकदम इंजॉय करिए, लैंग्वेज का मार है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन फर्स्ट बबल ऑफ वेपर इज फॉर्म्ड।
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन फर्स्ट बबल ऑफ वेपर इज फॉर्म, मतलब अभी पूरा का पूरा लिक्विड ही है, अभी पूरा का पूरा लिक्विड ही है, हल्का फुल्का वेपर बना है, तो जो पहला था वही ना हो गया जी, लैंग्वेज है पूरा। अभी राउट्स लॉ में क्या बोले थे कि हल्का फुल्का वेपर बना है, तो उसी को लैंग्वेज में दे दिया कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन द फर्स्ट ऑफ द वेपर इज फॉर्म, मतलब वही हो जाएगा जो आया हुआ था, दैट इज 500 mmHg। एक्स ए एक्स बी हाफ हाफ रख देना बेटा, और पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी करेंगे तो थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा। तो लैंग्वेज है बस, उसके आपको लैंग्वेज समझेंगे, क्योंकि देखिए पेपर में क्या होता है ना कि लैंग्वेज समझना है, कंप्रीहेंशन को समझना है, कंप्रीहेंसिव अप्रोच को बनाना है, और कंप्रीहेंसिव अप्रोच तभी बनेगा जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जब आप क्वेश्चन पढ़े हुए करेंगे। जितना ज़्यादा टीचर से डाउट पूछेंगे उतना आपका कंप्रीहेंसिव अप्रोच खराब हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या करेंगे, कोचिंग वालों को सबको कमाना है, सबको है तो अपना कोचिंग में एकदम डाउट क्लास लगाते हैं, डाउट टीचर लगाते हैं, वो तो आपको पंगु बना देंगे। क्योंकि हम तो बनाएंगे तो सिंपल भाषा में समझाएंगे, पेपर में तो सिंपल भाषा आएगा नहीं, वहाँ तो कंप्रीहेंशन आएगा, लैंग्वेज ऐसे आएंगे। ये कंप्रीहेंशन लैंग्वेज तभी समझ में आएगा जब आपको कंप्रीहेंशन पढ़ करके, क्वेश्चन पढ़ करके अपने से सोल्यूशन करने आए। नहीं आ रहा है तो उसका सोल्यूशन देख के करो, डायरेक्ट आप डाउट्स टीचर से ना पूछो, टीचर से एकदम जब अपने से थक हार जाइए तब पूछिए। लेकिन यहाँ क्या है, तुरंत है सर डाउट, सर डाउट, तो आप डाउट में रह जाएंगे, कुछ होगा नहीं। तो कहने का इजी है कि लैंग्वेज समझना है। फोर्थ क्वेश्चन का रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिमेनिंग। लास्ट वाले को फोर्थ पॉइंट का देखो बेटा ध्यान से, फोर्थ इज वेरी गुड क्वेश्चन। ये सब जो है लेक्चर 10th के फर्स्ट वाले में क्वेश्चन हुए हैं, उसी को लैंग्वेज में मतलब कह रहा है कि ये पूरा का पूरा जो लिक्विड्स था ये पूरा का पूरा वेपर में चला गया, एक लास्ट ड्रॉप केवल बचा हुआ है, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड्स रिमेनिंग, पूरा का पूरा वेपराइज हो गया। यानी जो ये 1 मोल था, 1 मोल था, पूरा का पूरा वेपराइज हो गया। ओके, तो मितेश बताएंगे बेटा वाई ए कितना होगा और वाई बी कितना होगा, मितेश बताइए। तो जो भी लिक्विड्स में 1 मोल था वो पूरा ए और बी पूरा क्या चला गया वेपर में, मतलब अब हम मान के चल रहे हैं कि पूरा वेपर में चला गया, 1 मोल है। तो साक्षी, मेरे होम डिस्ट्रिक्ट भभुआ वाली साक्षी बताइए बेटा वाई ए वाई बी क्या होगा, तो हाफ हाफ हो जाएगा। तो वाई ए भी हाफ और वाई बी भी हाफ। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड रिमेनिंग। तो हमें पता है कि सर वेपर प्रेशर हम लोग जो निकालते हैं वो लिक्विड फेज में निकालते हैं, जो भी वेपर प्रेशर का क्वेश्चन करते हैं वो लिक्विड फेज में। तो हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा, तो हमें पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, तो मेरे को एक्स ए एक्स बी चाहिए। ये जो लास्ट ड्रॉप है, तो लास्ट ड्रॉप है, तो लास्ट ड्रॉप मतलब 1 ml जी, तो उसमें ए भी है बबलवा में और बी भी है बबलवा में, दोनों है, तो दोनों का मोल होगा, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन होगा। तो हम इस लास्ट बबल में एक्स ए एक्स बी निकालेंगे तभी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का होता है सॉल्यूशन फेज का। तो हमें एक्स एक्स भी निकालना होगा, यहाँ उठा के फेंकेंगे, पी नॉट ए पी नॉट भी पता है, तब हमें क्या निकल जाएगा फोर्थ का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हम ये चौथे का आंसर कर रहे हैं। इसके लिए पुनः लिक्विड फेज में डेटा दे, वेपर फेज में पूछे वेपर फेज का दे, लिक्विड फेज का पूछे तो राउट्स लॉ डाल्टन्स लॉ को कंबाइन करेंगे तो डायरेक्ट आता है वाई ए अपॉन वाई बी बराबर पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी। ए वाई ए बाई वाई बी हाफ हाफ रखेंगे तो रेशियो 1 आ गया। अब पी नॉट ए बाई पी नॉट बी की रेशियो कितना हो गया, 400/600 2/3 इंटू एक्स ए बाई एक्स बी हो जाएगा क्या। अब ये सब कैलकुलेशन फास्ट हो, इसलिए एक्स ए बाई एक्स बी कितना हो गया बेटा रे, 3/2। अरे बोलो, ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा, यानी एक्स ए कितना हो गया 3/5। अभी हमने सिखाया था पीछे वाले लेक्चर्स में। एंड एक्स बी क्या हो जाएगा 2/5। वेरी गुड, इसको यहाँ फेंक दीजिए, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर पी नॉट ए 400 इंटू एक्स ए 3/2 प्लस 600 इंटू 2/5। दिस इज आंसर।
कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये आपका फोर्थ का हो गया। ओके, करा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, ये तो अभी तो निकाल ही दिए, ये पांचवें का भी आंसर हो गया। अभी न करा है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, तो यही तो राउल्स लॉ डाल्टन्स लॉ को कंबाइन करके निकाल दिया मैंने। लैंग्वेज समझिए, लैंग्वेज समझिए, बहुत अच्छे ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं एकदम कॉन्सेप्ट्स, जस्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करिए, ट्रिक ट्रिप्स पे नहीं। ये तो क्यों मेडिकल वालों को फिजिक्स क्यों रखा गया है, फिजिकल केमिस्ट्री क्यों रखा गया है, क्यों रखा गया, जेनेटिक्स क्यों रखा गया, इकोलॉजी क्यों रखा गया, कि आपका ब्रेन चले। तो जो भी टॉपर बनते हैं, जो भी टॉपर्स क्या है, डॉक्टर्स, इंजीनियर, अगर लास्ट रैंक पे भी अगर वो बच्चा बना हुआ है तो कहीं ना कहीं वो रटते घिसते करते कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप जरूर किया होगा। जिस दिन आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, जिस दिन आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए आपको जान लगाना होगा, जी जान डालना होगा, ऐसे क्वेश्चन को समझना होगा। अगला करा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन फर्स्ट बबल ऑफ वेपर। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन फर्स्ट बबल ऑफ वेपर्स, मतलब अभी पूरा का पूरा, ये मिटाते हैं बेटा, क्वेश्चन करते चलिए। अगला कर रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन फर्स्ट बबल ऑफ वेपर, यानी अभी पूरा का पूरा ये लिक्विड ही है, हल्का फुल्का बबल बना है जिसमें ए भी है और क्या है, बी है। ये निकालना अभी सीखे थे जस्ट ऊपर, वाई ए अपॉन वाई बी बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, वाई ए बाई वाई बी बराबर पी नॉट ए एक्स ए, राउल्स लॉ डाल्टन्स लॉ को कंबाइन कर दो ना, एक्स ए एक्स बी हाफ हाफ हो गया, उठा के फेंक दो, 400/600, 2/3, तो रेशियो है तो अब लंबा चौड़ा नहीं जाएंगे, बस वाई ए 2/5 एंड वाई बी 3/5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द फर्स्ट बबल जस्ट वेपराइज हुआ है, तो इनके अंदर क्या होगा। ओके, एकदम लैंग्वेज समझिए। तो ये राउल्स लॉ डाल्टन्स लॉ को कंबाइन, ये रट जाओ बेटा, वाई ए अपॉन वाई बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स बी, ड्राइव कर लेना, डिराइव इसी से किए हैं। पी नॉट ए एक्स ए राउल्स लॉ से बराबर पी एस इंटू वाई ए, समीकरण 1, और दूसरा समीकरण पी नॉट बी एक्स बी बराबर पी एस इंटू वाई बी, इक्वेशन सेकेंड, दोनों को भाग दे देंगे, पी एस कट जाएगा, यही आ जाएगा, तो रट जाइए डायरेक्ट। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन, लैंग्वेज पढ़िए। इफ हाफ ऑफ द लिक्विड्स इज वेपराइज देन फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, एकदम आराम से, 7वें का। 7th और लास्ट का रहा है कि 3/4 ऑफ द लिक्विड्स इज वेपराइज, तो एक बता देते हैं, एक घर पे करिएगा। तो कह रहा है कि एक मोल, वन मोल मतलब टोटल 2 मोल था, टोटल 2 मोल था। कह रहा है कि उसमें से जितना भी है हाफ मोल ऑफ द लिक्विड्स वेपराइज, यानी कि अब जो है लैंग्वेज जो कह रहा है उसमें टोटल मोल्स ऑफ वेपर, ध्यान से, टोटल मोल्स ऑफ वेपर 1 होंगे एंड टोटल मोल्स ऑफ लिक्विड भी क्या हो जाएंगे, 1। पहले समझेंगे, टोटल मोल्स ऑफ लिक्विड भी क्या होंगे बेटा, 1। एकदम न्यूमेरिकल, आप चाहें तो 5 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर से रुक के पढ़ेंगे तभी दिमाग खुलेगा, तभी पहले दिमाग ही नहीं कि 2 डेज में सॉल्यूशन खत्म, 1 डेज में सॉलिड स्टेट, दिमाग ही नहीं खुलेगा। आपको किसी भी स्टूडेंट को आप चाहें तो जोड़ घटाव गुणा भाग एडिशन सब्ट्रैक्शन से 5 क्लास के बच्चे को दिमाग डेवलप कर सकते हैं। तो मेन दिमाग डेवलप होना है, आप इस क्वेश्चन के थ्रू ही दिमाग डेवलप हो जाएगा, तो फिर अगले चैप्टर में आसान लगने लगेगा। तो कह रहा है कि जो भी 1 मोल था टोटल 2 मोल था, हाफ मोल चला गया, मतलब वेपर में भी अब 2 था, हाफ चला गया, तो वेपर बना कितना, 1 मोल, और उस वेपर में ए भी होगा और बी भी होगा। इस 1 मोल में ए भी होगा और बी भी होगा, और यहाँ भी 1 मोल ऑफ लिक्विड, इसमें भी ए भी होगा और क्या होगा, बी भी होगा। तो मान लेते हैं ये लिक्विड्स है और ये क्या है, वेपर है। मान लेते हैं वेपर में ए का मोल n है, माना वेपर में
A का मोल n है बस। तो जब वेपर में A का मोल n होगा और कुल वेपरवा में मोल कितना है 1, तो B का कितना मोल हो जाएगा, B का मोल 1 माइनस n। ओके, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। लास्ट पॉइंट, एक एक मोल था, एक मोल A एक मोल B, और इसी एक मोल में से ही n मोल A का वेपर बना है, एक मोल में से ही n मोल वेपर बना है। तो देन नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ A इन लिक्विड फेज, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ A इन लिक्विड फेज 1 मोल था, n इसमें से इसी में से न गया है जी, जो n माने हैं। तो क्या हो जाएगा, अरे बोलिए, 1 था इसी में से चला गया, तो 1 माइनस n, 1 माइनस n। तो दिस इज यही 2 पॉइंट को सीखना होगा, अब आंसर हो जाएगा। इसके करने के 2 तरीके होंगे, इसके करने के 2 मेथड होंगे। मेथड फर्स्ट आप लगा सकते हैं, P नॉट A एक्स ए बराबर P इंटू वाई ए, तो वाई ए बराबर P नॉट A एक्स ए अपॉन क्या हो जाएगा P। अब वाई ए ये मोल है, ये मोल है, तो मोल फ्रैक्शन होता है उसका मोल अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल 1, उसका मोल अपॉन टोटल मोल वेपर में 1 बराबर P नॉट ए डाटा दिया गया है अपॉन पी एस, यही पी एस निकालना है। ओके, पी एस और एक्स ए बेटा क्या हो जाएगा, तो एक्स ए लिक्विड में ए का मोल, लिक्विड में ए का मोल अपॉन टोटल मोल 1। ओके, टोटल मोल 1। अब यहाँ 2 अननोन है तो हमें 2 इक्वेशन बनाना होगा। तो फिर उसी तरह से बी के लिए, फॉर ए के लिए सोचें, फिर फॉर बी के लिए। अच्छा, बी के लिए कैसे सोचेंगे ध्यान से, तो वाई बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, 2 अननोन 2 इक्वेशन। तो वाई बी क्या हो जाएगा, बी का मोल अपॉन कुल मोल 1, बी का मोल अपॉन कुल मोल बराबर पी नॉट बी पी एस इंटू एक्स बी क्या होगा, व्हाट इज द एक्स बी, बी का मोल, बी का मोल। तो बी का मोल क्या हो जाएगा, जब बी का वेपर में 1 माइनस एन है, बी का वेपर में 1 माइनस एन है, तो लिक्विडिवा में कितना हो जाएगा, चूंकि 1 था और ऊपर 1 माइनस एन, तो कितना हो जाएगा एन, ये सब दिमाग लगाओ बेटा, तो उसका मोल अपॉन कुल मोल। ये इक्वेशन सेकेंड, 2 इक्वेशन 2 अननोन सोल्व कर लेंगे। मेथड फर्स्ट घर पे करिएगा, मेथड सेकेंड एक आप पढ़े हैं डायरेक्ट फॉर्मूला 1 अपॉन पी एस इक्वल टू वाई ए अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी, इसमें रख देंगे वाई ए वाई बी, सोल्व हो जाएगा। तीसरा भी तरीका है, इतना छापिए, इतना छापिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एकदम ध्यान से करेंगे तभी जाके होगा। इतना छापिए, छापिए, खूब मन लगा के पढ़िए। हो गया क्या, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन हमें कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करना होगा। उसके अलावा आगे तो फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राउट क्लास, लेकिन क्वेश्चन तो करिए। ओके, बोलिए बेटा। तो आज के लिए इतना ही, इस क्वेश्चंस को पूरा प्रैक्टिस करिए, फिर अगले लेक्चर्स में जो आएगा वीडियो लेक्चर्स, उसमें और अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू ये सॉल्यूशन को हम लोग अब क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं, सॉल्यूशन के क्लाइमेक्स की तरफ। ओके, बाय बाय बेटा। अगेन आपको, आप सभी लोगों को, पूरे इंडिया के लोगों को, पूरे वर्ल्ड के लोगों को 1 मोल आशीर्वाद राठौर सर के तरफ से। तो राठौर सर के तरफ से 1 मोल आशीर्वाद।